Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 8th class. Welcome to the online class of science. So 8th class, today we are going to talking about the introduction of gene into bacterium. कि कैसे एक जीन जो है हम उसको बैक्टीरिया के अंदर डालकर उसको नए तरीके से कुछ नया बना सकते हैं. Genes act as instructions to make specific substances, proteins, which are used for the specific structural and physiological purposes in the body. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो जीन है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कुछ अलग अलग किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, शुगर लेवल मौजूद होता है. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है जिसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल पर्पस होते हैं बॉडी के लिए. Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism and insert it into another organism, usually bacteria. Basically जो word genetic engineering है, it is all about the transfer of genes from one to another. एक जीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब इंसर्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. The organism that contains a foreign gene in its cells is called transgenic organism. जिस organisms के अंदर बाहर की जीन डाली जाती है उसको हम transgenic organism कहते हैं, और जिस organism से ली जाती है उसको donor organisms कहते हैं. The inserted gene produces the desired product protein in transgenic organism. ठीक है, जो जीन हम इंसर्ट करते हैं जिसके अंदर जो जीन इंसर्ट की जा रही है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जीन जो है फिर बाद में उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो अपने हिसाब से जो उसको चाहिए होती हैं जैसी प्रोटीन्स वो बनानी शुरू कर देता है, और इस तरह वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ वो खसूसियात आनी शुरू हो जाती हैं. Why do scientists use bacteria in genetic engineering? साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को ही क्यों यूज़ किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? साइंटिस्ट किसी और ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ कर सकते थे, लाइक ह्यूमन बींग्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो. बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिवाइड होते चले जाते हैं. लाइक अगर मैं आपको बात करूँ तो 1 मिनट में 40 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं. तो इस वजह से उन्होंने बैक्टीरिया पे ये किया क्योंकि वो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं. इट डज़ नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इसका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता. द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ DNA फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म. और जिसकी DNA जो क्रोमोसोम है इसका वो जो DNA पे कंसिस्ट करता है वो बेसिकली इसके साइटोप्लाज्म में हर जगह पे मौजूद होते हैं. Additional circular pieces of DNA called plasmids are also present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर एडिशनल क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं जिनको सर्कुलर पीसेस होते हैं DNA के, जिनको प्लास्मिड्स कहा जाता है. Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. अब वो कह रहे हैं कि प्लास्मिड जो यहाँ पर मौजूद होते हैं बेसिकली उन्हीं के साथ जो है वो जीन अटैच की जाती है ताकि वो अपने जो जीन है जो DNA है वो ग्रो कर सके और उसे क्रोमोसोम बन सके. प्लास्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम. इन दिस वे प्लास्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन. अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉरेन जीन जो आप ऑर्गेनिज्म में डालते हैं उसको कैरी कौन करता है, तो वो है प्लास्मिड्स जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, कैरियर कहलाते हैं. Another reason for using bacteria in genetic engineering is their fast rate of reproduction. जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो करते चले जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है. इस वजह से इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं. हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम? कि साइंटिस्ट एक बैक्टीरियम के अंदर कैसे जीन इंसर्ट करते हैं, इसके आपने तरीक़ेकार देखने हैं. फर्स्ट स्टेप है कि फॉर इंसर्टिंग जीन इनटू अ जेनेटिक बैक्टीरियल सेल इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. आपको जिस ऑर्गेनिज्म से आप जीन ले रहे हैं आप सबसे पहले देखें कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो उसके साथ उसके सेल्स के साथ मैच करती हैं कि नहीं. आइडेंटिफाई करें उसको कि क्या मैच हो सकती है, क्या ये हेल्दी है, क्या इसकी कोई बीमारी तो नहीं है, क्या इस काबिल है कि इसको हम किसी और के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन होने की बजाय रिप्रोडक्शन होगी. An enzyme is used to cut the gene from the donor organism. The isolated एक एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेसिकली जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके जीन को कट करता है अब खुद ही. द आइसोलेटेड जीन इज़ देन अटैच्ड विद प्लास्मिड DNA टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम. फिर जो बैक्टीरियम से हमने प्लास्मिड लिया होता है उसके साथ ये जो जीन है आइसोलेटेड जीन होता है ये अटैच हो जाता है. द सेम एंजाइम इज़ यूज्ड टू कट द प्लास्मिड ऑफ DNA एट अ स्पेसिफिक साइट सो दैट द जीन कैन बी अटैच्ड एट द कट एंड ऑफ द प्लास्मिड. फिर वही एंजाइम वहाँ से
जब निकालते हैं हम तो उसी एंजाइम का इस्तेमाल करके प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच कर देते हैं ताकि वो उसके बैक्टीरिया के अंदर वो जीन जा सके। The attached gene of the desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। अब जो जीन डिज़ायर्ड प्रोटीन हमें मिली है, डिज़ायर्ड प्रोटीन जो हमें चाहिए थी, जिस तरह की प्रोटीन्स हम चाहते थे उस तरह की जीन जो हमें मिली है वो अटैच हो जाती है उसके साथ, और प्लाज्मिड डीएनए के साथ जो इकट्ठे जब दोनों अटैच हो जाते हैं, प्लाज्मिड डीएनए भी और वो जीन भी, तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है ये, जिसमें दोनों चीज़ें अटैच हो जाती हैं, एक डिज़ायर्ड प्रोटीन और प्लाज्मिड। The recombinant DNA is inserted back into the same type of bacterium from which the plasmid was isolated। अब जिसमें से प्लाज्मिड निकाला जाता था उसके अंदर दोबारा हम ये वाला recombinant DNA जो है ये डाल देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उस तरह का ऑर्गेनिज्म पैदा होना शुरू हो जाएगा। The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium। तो वो जो जिस बैक्टीरियम के अंदर वो डालते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही जेनेटिकली जीन से वैसे ही जीन उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, और इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कह सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम के अंदर जो हमने कहा है प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट इनटू स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ से हमने प्लाज्मिड निकाला, इसको एक जगह से कट कर दिया। अब क्या होना है, यहाँ से ये था हमारे पास एक क्रोमोसोम किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म का, हमने यहाँ से डोनर सेल से क्या लिया, एक क्रोमोसोम ले लिया, इसका जो है ना डोनर सेल का जीन जो है वो छोटा सा कटा हुआ यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब ये जो जीन है ये इसके प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया, इसको हमने किसी और जो बैक्टीरिया था उसके अंदर डाल दिया। जब हमने उसके अंदर ये डाल दिया, लाइक जो ये वाला बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया की जो ये हिस्सा जो बाकी बचा था उसके साथ हमने इसको अटैच करवा दिया। हमने इसको अटैच करवा दिया, ये ऐसा बन गया। अब देखें, इसके आगे से जब इसकी जो रिप्रोडक्शन होगी तो ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब आगे प्रोड्यूस करता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो दोनों जीन्स जो दोबारा उसके डॉटर सेल्स बनते चले जाएंगे उनके अंदर ये जीन्स मौजूद होंगी। आपको रेड कलर से ये जीन नज़र आ रही है, ये ऐसी जीन होती है जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियल कॉलोनी, कि इस तरीके से जो जीएम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम वो डिवाइड होनी शुरू हो जाती है और एक कॉलोनी बना देती है। एवरी बैक्टीरियम ऑफ कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ अ जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज इट स्टार्ट्स मेकिंग प्रोटीन्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन। तो फिर जैसे जैसे ये प्रोडक्शन होती जाती है इनकी, ये वैसे वैसे ही बैक्टीरिया बना रहा होता है, जैसे कि उनको जीन्स दे दी जाती है, जैसे जीन हमें जो डिज़ायर जीन हमें चाहिए होती है, जैसा बैक्टीरिया चाहिए होता है वैसे ही हमें मिल रही होती है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन एंजाइम्स for the synthesis of various medicines, vaccines are inserted in bacteria and desired proteins are obtained। अच्छा, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग फिर उन जगहों पे भी होती है जहाँ पे आपको मेडिसिन्स चाहिए होती हैं बैक्टीरिया से। तो हम ऐसे ही करते हैं कि कोई भी किसी भी इंसान ऑर्गेनिज्म की जीन निकाल कर इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, और ये बैक्टीरिया फिर जो जो आगे प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया की, उसके अंदर वो जीन्स मौजूद होती है। लाइक अगर इंसुलिन हमें चाहिए होती है तो ये बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करता चला जाता है। इस तरह की मेडिसिन ये इस तरीके से प्रोड्यूस होती चली जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो बेसिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आजकल के ज़माने में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। किसी की जीन्स किसी में डालकर उसके अंदर उस तरह की मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो उस तरह की क्रोमोसोम्स या उस तरह के रिप्रोडक्टिव मटीरियल्स को ग्रो करवा सके। ठीक है जी, 8th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। कल हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ताला हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और पेपर की तैयारी काइंडली पेपर्स की तैयारी कंप्लीट कर लें, और अगर किसी बच्चे ने अपना सिलेबस नहीं लिया तो वो सिलेबस भी आकर ले लें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।